वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी एपी के यनवा पद को निकालना सीखेंगे। यनवा पद का मतलब आपको यहाँ पे 10वां पद भी ज्ञात करने के लिए बोल सकता है कि 12वां पद निकालिए, 11वां पद निकालिए, कोई भी पद निकालने के लिए बोलेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद काफी कम समय में आपको बेहतर से बेहतर समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ये एपी है और इस एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। हो सके किसी दूसरे प्रश्न में आपको 11वां पद बोल दे, 15वां पद बोल दे, 25वां पद बोल दे, तो आपको यहां पे जो हम सूत्र बताएंगे इसी के माध्यम से ही निकालना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एपी है इसको उतार लेते हैं। 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे चलते रहेगा। अब इस एपी के 10वें पद को निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कोई भी पद निकालने के लिए बोलेगा तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इस सूत्र में जो आप ए देख रहे हैं ना, ए का मतलब होता है प्रथम पद यानी पहला पद, एन होता है पदों की संख्या और डी होता है सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। अब ये तीनों चीज आपको पता रहेगा तभी आप ए एन वाला सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो एपी से आइए ए एन और डी को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे ए को। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद मतलब पहला पद। इस एपी में अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो सबसे पहला पद आता है 2, तो ये हो जाएगा 2, ए का मान 2। अब उसके बाद एन का मान निकालना है, तो एन होता है पदों की संख्या, यानी यहाँ 10वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पदों की संख्या कितना है, 10 है। यानी जहां वहां लगा हुआ रहेगा उससे पहले जो संख्या रहेगा यही एन का मान होता है। अब चलिए डी निकाल लेते हैं। डी का मतलब सार्वांतर, तो डी निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। देखिए यहां जो एपी है, इस एपी में ये पहला पद है तो इसको A1, ये दूसरा पद है तो A2, ये तीसरा पद है तो A3 से दर्शाते हैं। मतलब ये दूसरा पद A2 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा। यानी ये पहला दूसरा 2 है तो ये दूसरा A2 7 हो जाएगा, बीच में माइनस है, A1 है तो मतलब पहला 2 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे, 7 से 2 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब सिंपल सा आते हैं, सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। सूत्र होता है ए एन बराबर मतलब एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे ए है, ए लिखेंगे, एन का मान है 10, तो यहाँ एन के जगह में 10 रख देंगे, बराबर करेंगे। और यहाँ ए है तो ए के जगह में 2, बीच में प्लस एन का मान है 10, तो 10 माइनस 1 करेंगे और डी का मान प्राप्त होगा, तो यहाँ पे डी को लिख लेंगे। अब यहाँ A10 का मतलब हो गया 10वां पद। यदि कहीं पे A9 रहेगा तो 9वां पद, यदि A25 रहेगा तो 25वां पद, यानी A पद को दर्शाता है, 25 है तो 25वां पद। तो A10 का मतलब ये जो हमें 10वां पद निकालना है इसी को हम संकेत में A10 लिख सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 से 1 घटेगा तो 9 और यहाँ कितना है 5, बराबर करेंगे 2 प्लस, बीच में यहाँ ब्रैकेट है तो 9 और 5 गुना होगा, 9 5 6 45। देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 47, यानी 45 प्लस 2 हो जाएगा 47। 10वां पद जो है ये होगा 47 आंसर। वीडियो अगर जरा सा भी आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस तरह के वीडियोस को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।